जफर भाई स्कैल्पिंग पे कुछ ऐसा तगड़ा सा बना दीजिए जो एक ही बार में समझ आ जाए, क्योंकि हम नए हैं मार्केट में। जफर भाई स्कैल्पिंग पे ऐसा वीडियो बनाइए जो स्कैल्पिंग के डाउट A to Z क्लियर कर दे। और हाँ जफर भाई, स्कैल्पिंग होती क्या है? हेलो दोस्तों, मैं हूं जाफर और इसी तरह के कुछ सवाल मेरे पास आते हैं। वेलकम करता हूं मैं आपका मेरे चैनल पे, जहां मैं ट्राई करता हूं आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड डीप नॉलेज दे पाऊं। कोई कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको A to Z स्कैल्पिंग क्या होती है वो सब क्लियर हो जाए। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका वक्त मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो जल्दी से लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। इस बार एम रखते हैं 1000 लाइक्स का। अगर आप लोगों ने इतना कर दिया तो मैं आपको खुद की बनाई हुई स्ट्रेटेजी रिवील करूंगा, जिसकी प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी 80 to 90% है और बहुत ही इफेक्टिव भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ ट्रेडर सिर्फ 2 या 5 मिनट में मार्केट से पैसा बनाकर निकल जाते हैं। जब तक आप अभी चार्ट समझने की कोशिश कर रहे होते हो तब तक वो एंट्री लेकर एग्जिट भी कर चुके होते हैं। रिटेल ट्रेडर को ये देखकर लगता है कि स्कैल्पिंग दुनिया का सबसे इजी और फास्टेस्ट पैसा है, लेकिन सच ये है भाई, स्कैल्पिंग सिर्फ फास्ट ट्रेडिंग नहीं है। स्कैल्पिंग एक मेंटल वारफेयर है, जहां एक सेकंड की हेजिटेट भी आपका पूरा सेटअप डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो भाई आज हम समझेंगे कि स्कैल्पिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग के पीछे एक्चुअल साइकोलॉजी क्या होती है, क्या मेजोरिटी रिटेल ट्रेडर स्कैल्पिंग में अकाउंट ब्लो कर देते हैं, और कैसे प्रोफेशनल स्कैल्पर्स मार्केट को कम्प्लीटली डिफरेंट नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज समझ लो, स्कैल्पिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टाइल है, जहां ट्रेडर मार्केट के छोटे छोटे मूव से क्विक प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है। स्कैल्पर यूजुअली ट्रेड्स को कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक होल्ड करता है। उसका गोल होता है मार्केट के छोटे छोटे मूव को कैप्चर करना। लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, स्कैल्पिंग का प्रॉफिट पर ट्रेड जनरली छोटा होता है। स्कैल्पर मार्केट से हर ट्रेड में बड़ा मुनाफा बनाने की उम्मीद नहीं करता। कई बार उसका टारगेट सिर्फ कुछ पॉइंट का मूव होता है। बाहर से देखने वालों को लग सकता है कि इतने छोटे प्रॉफिट का क्या फायदा, लेकिन प्रोफेशनल स्कैल्पर का पूरा गेम कंसिस्टेंसी बेस्ड होता है। वो एक बड़ा जैकपॉट हिट करने की कोशिश नहीं करता, वो बार बार स्मॉल एजेज कलेक्ट करता है, और यही स्मॉल एजेज टाइम के साथ कंपाउंड होते हैं। लेकिन भाई प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बिगिनर ट्रेडर इसी कॉन्सेप्ट को गलत समझ लेता है। वो छोटे प्रॉफिट से सेटिस्फाई ही नहीं होता। जब ट्रेड प्रॉफिट में होती है तो मन में लालच उठने लगता है और वो सोचता है कि शायद मार्केट और ज्यादा मूव करेगी। और फाइनल रिजल्ट क्या होता है? जो क्विक प्रॉफिट बुक करना था वो रिवर्स होकर या तो ब्रेक इवन बन जाता है या लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। स्विंग ट्रेडर बड़े मूव का वेट करता है, पोजिशनल ट्रेडर लॉन्ग टर्म ट्रेड पकड़ता है, लेकिन स्कैल्पर का गेम स्पीड पर बेस्ड होता है। वो मार्केट में ज्यादा देर रुकना ही नहीं चाहता। वो एंट्री लेता है, क्विक मूव कैप्चर करता है और तुरंत एग्जिट कर जाता है। सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है ना? फास्ट प्रॉफिट, क्विक मनी और इंस्टेंट एक्शन। इसी एक्साइटमेंट की वजह से मेजोरिटी बिगिनर्स स्कैल्पिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि भाई अगर मैं रोज 20-30 स्मॉल ट्रेड मार लूं तो डेली इनकम फिक्स हो जाएगी। लेकिन रियलिटी सोशल मीडिया रील्स से बहुत डिफरेंट होती है मेरे दोस्त। स्कैल्पिंग मार्केट का सबसे बड़ा दिमाग पका देने वाला स्टाइल है। मतलब स्कैल्पिंग अगर बंदा पूरे दिन करने बैठ जाए और यही प्रोसेस लगातार 1 महीने तक फॉलो कर ले, यार उसके सिर के बाल चले जाएंगे भाई। इतना स्ट्रेसफुल होता है स्कैल्पिंग। सोचो अगर कोई ट्रेडर दिन भर में 20 या 30 डिसीजन ले रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा कंज्यूम होगी। अब देखिए स्कैल्पिंग में या फिर कोई और ट्रेडिंग स्टाइल में डिसीजन तो आपको हर ट्रेडिंग स्टाइल में लेना ही पड़ेगा। एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, ये सब डिसीजन कंटिन्यूअसली लेने पड़ते हैं। और साइकोलॉजी का एक बड़ा बेसिक सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जितने ज्यादा डिसीजन आप लेते हो उतनी ही डिसीजन लेने की क्वालिटी धीरे धीरे घटने लगती है। इस प्रोसेस को इंग्लिश में डिसीजन फटिंग कहा जाता है। इसी वजह से कई स्कैल्पर्स ट्रेडिंग सेशन के स्टार्ट में डिसिप्लिन तो होते हैं, लेकिन कुछ घंटे बाद इमोशनल हो जाते हैं और गलतियां करना शुरू कर देते हैं। उनका एनालिसिस वीक नहीं होता, उनकी मेंटल एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ आपको सेकंड्स में डिसीजन लेने पड़ते हैं। यहाँ हेजिटेशन एकदम पिक पे होती है। यहाँ ग्रिड करना घातक हो सकता है आपके अकाउंट के लिए, और यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आज आपके अकाउंट की बैंड बजने वाली। भाई स्कैल्पिंग में सबसे पहला ट्रैप होता है ओवर ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडर को हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है। वो लगातार बाय और सेल करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है और करता ही रहता है। पूरा गधों वाली चाल हो जाती है। और इसी वजह से धीरे धीरे ट्रेडिंग एक बिजनेस जिसमें हमें सब प्लान करके चलना होता है, उसकी जगह एक बहुत ही हाई लेवल पे इमोशनल एडिक्शन बन जाती है। ट्रेडर को चार्ट्स को देखना पसंद आने लगता है, और यही सेम टू सेम कंडीशन गैम्बलिंग के साथ भी देखने को मिलती है। गैम्बलिंग समझते हो ना, या फिर उसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ेगा। जब ट्रेडर कंटिन्यूअसली मार्केट को देख रहा होता है और हर कुछ मिनट में प्रॉफिट या लॉस एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तब ब्रेन डोपामिन साइकिल्स क्रिएट करने लगता है। अब अच्छा डोपामिन क्या होता है? अच्छा डोपामिन हमारे दिमाग का वो हार्मोन्स होता है जो हमें खुश रखने में हेल्प करता है, और जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो उस चीज की लत लग जाती है। इसी चीज को कहते हैं डोपामिन। और इसी डोपामिन की वजह से प्रॉफिट पे एक्साइटमेंट देखने को मिलता है, वो भी बिगिनर ट्रेडर के अंदर। जब लॉस होता है तो वहाँ रिवेंज ट्रेडिंग होता ही होता है। धीरे धीरे ट्रेडर मार्केट को बिजनेस की तरह नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट करने लगता है। इसलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर अक्सर कहते हैं कि ट्रेडिंग बोरिंग होनी चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग बहुत एक्साइटिंग लग रही है, कई बार इसका मतलब होता है कि अब जो आपका इमोशन है ना, वो आपके प्रोसेस को खत्म कर रहा है। स्कैल्पिंग का असली चैलेंज स्ट्रेटजी नहीं होता, इमोशनल कंट्रोल होता है। क्योंकि जब मार्केट फास्ट मूव करता है तब ट्रेडर का दिमाग भी पैनिक मोड में चला जाता है। अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली गई तो डर पैदा हो जाता है, अगर प्रॉफिट में आ गई तो लालच पैदा हो जाता है। इसी इमोशनल भूल भुलैया
की वजह से मेजोरिटी स्कैल्पर्स कंसिस्टेंसी को लॉस कर देते हैं। प्रोफेशनल स्कैल्पर्स और रिटेल स्कैल्पर्स के भी सबसे बड़ा डिफरेंट ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का होता है, यानी कि हम ट्रेड कैसे लगाते हैं। रिटेल स्कैल्पर्स कहीं भी एंट्रीज ले लेता है रैंडम। प्रोफेशनल स्कैल्पर्स पहले अपने सेटअप का वेट करता है और फिर ट्रेड करता है। रिटेल स्कैल्पर मजा ढूंढता है और प्रोफेशनल स्कैल्पर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, स्कैल्पिंग का मतलब हर सेकंड ट्रेड लेना नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा ट्रेड लेंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन रियलिटी में ज्यादा ट्रेड लेना ही हमें महंगा पड़ जाता है और उसके बाद जो इमोशनल डैमेज होता है ना भाई, वो अलग ही लेवल का होता है। प्रोफेशनल स्कैल्पर्स वेट करते हैं जब तक उनका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप अपीयर ना हो जाए। स्कैल्पिंग में रिस्क मैनेजमेंट ऑक्सीजन की तरह होता है। अगर स्टॉप लॉस लगाने वाला डिसिप्लिन वीक हुआ तो एक सिग्नल बेड ट्रेड आपके सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से प्रॉफिट को वाइप आउट कर सकता है और लास्ट में ह्यूज लॉस पे ही क्लोज होता है। क्योंकि स्कैल्पिंग में प्रॉफिट यूजुअली स्मॉल होते हैं, इसलिए लॉसेस को टाइटली कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। रिटेल ट्रेडर की सबसे बेकार हैबिट जो होती है ना, वो होती है मार्केट में 30 मार खा बनने। वो स्टॉप लॉस को ही अवॉइड करने लग जाते हैं भाई। ये तो वही बात हुई, लड़ाई करने गए वो भी बिना हथियार। वो सोचता है भाई बस थोड़ा और होल्ड करता हूँ, लेकिन स्कैल्पिंग में थोड़ा और करने वाली जो आदत है ना, कई बार तो नहीं हर बार बहुत ही घातक बन जाता है ट्रेडर के लिए। मार्केट फास्ट मूव करता है और सेकंड में स्मॉल लॉस बिग लॉस बन जाता है। इसलिए प्रोफेशनल स्कैल्पर्स इमोशनली अटैच नहीं होते। अगर सेटअप इनवैलिड हुआ वो तुरंत एग्जिट कर जाते हैं। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रूथ समझो, स्कैल्पिंग हर इंसान के लिए सुटेबल नहीं होती। सोशल मीडिया ने स्कैल्पिंग को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर दिखा दिया है। फास्ट प्रॉफिट देखकर बिगिनर्स को लगता है कि यही इजीएस्ट पाथ है। भाई इजी है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। देखो भाई, आपकी फैमिली है, घर के खर्च भी है, उसके लिए आप बहुत जरूरी है कि कोई सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाने का ट्राई करो पहले, फिर ट्रेडिंग में एंट्री करना। लेकिन रियलिटी में स्कैल्पिंग फोकस और आपके दिमाग का स्टेबिलिटी डिमांड करती है। अगर आप बिल्कुल सब्र नहीं कर पाते और तुरंत डिसीजन लेते हो तो स्कैल्पिंग आपको बर्बाद कर सकती है मेरे भाई। स्कैल्पिंग में स्क्रीन टाइम बहुत ही ज्यादा होता है। आपको कंटिन्यूसली मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ता है और जितना ज्यादा आप स्क्रीन देखते हो उतना ही ज्यादा इमोशनल नॉइज जनरेट होता है। इसीलिए कई ट्रेडर बिल्कुल खत्म टाइप फील करने लगते हैं। और भाई एक और बात सुनो मेरी, बहुत से रिटेल स्कैल्पर्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ही इग्नोर कर देते हैं। न जाने ये कहां से आते हैं जिनको बेसिक्स का भी नॉलेज नहीं है। मेरे भाई ये ट्रेडिंग की दुनिया है। ब्रोकरेज, स्लिपेज और ओवर ट्रेडिंग अकाउंट को डैमेज करते हैं। ट्रेडर को लगता है कि वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन मंथ एंड पर जब एक्चुअल प्रॉफिट लॉस जब सामने आता है तब थोबड़ा देखने लायक होता है। फट के चार हो जाती है ट्रेडर की, प्रॉफिट करने के बावजूद भी ये हाल। वो हाल क्या होता है, या तो बहुत कम प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस में चल रहा होता है अकाउंट। प्रोफेशनल स्कैल्पर्स का फोकस सिर्फ एंट्रीज पर नहीं होता, वो लिक्विडिटी, स्प्रेड, वोलेटिलिटी और एग्जीक्यूशन स्पीड को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग मिलीसेकंड का गेम होता है। यहाँ लेट एंट्री भी प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर सकती है। अब सवाल आता है, क्या स्कैल्पिंग से जेन्युइनली पैसा बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन तभी बनाया जा सकता है जब ट्रेडर डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखे और एक्साइटमेंट को रखे ही नहीं। स्कैल्पिंग गैम्बलिंग नहीं है, स्कैल्पिंग एक खुद को पहचानने का तरीका है। यहाँ फास्ट होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ इमोशन में आकर स्कैल्प करना बहुत ही घातक साबित हो सकता है आपके लिए। एक सक्सेसफुल स्कैल्पर मार्केट को कसिनो की तरह ट्रीट नहीं करता, वो स्नाइपर की तरह ट्रीट करता है। वो हर मूव कैच करने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ चुने हुए हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करता है। और हाँ, याद रखो, स्कैल्पिंग का गोल हर ट्रेड जितना नहीं होता, गोल होता है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। बहुत से ट्रेडर एक दिन ह्यूज प्रॉफिट बना लेते हैं और अगले दिन इमोशनल ट्रेडिंग में सब वापस मार्केट को दे देते हैं। प्रोफेशनल स्कैल्पर्स इसी साइकिल को अवॉइड करते हैं। वो प्रोसेस पर फोकस करते हैं, एक्साइटमेंट पर नहीं। भाई मार्केट में फास्ट मनी का ड्रीम ही मैक्सिमम ट्रेडर को बर्बाद करता है। स्कैल्पिंग क्विक लग सकती है, लेकिन इस चीज में मास्टरी करना एक स्लो प्रोसेस होता है। इसमें सब्र चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि स्कैल्पिंग में आप मार्केट से पहले खुद के इमोशन के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हो। अगर इस वीडियो ने आपको स्कैल्पिंग का रियल साइड समझने में हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।